नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से न्यू टैक्स रेजिम भी लागू हो रहा है और ये टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शनल है। तो आज हम न्यू टैक्स रेजिम के साथ जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है उसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ये कंपेयर करने के साथ साथ हम ये भी पता करेंगे कि कौन सी टैक्स रेजिम हमारे लिए अच्छा रहेगा, वो न्यू या एग्जिस्टिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28/4/2020 को एक लेटर इशू किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम को फॉलो करे या न्यू टैक्स रेजिम को। इस लेटर के हिसाब से 15 मई 2020 तक टाइम दिया गया है एम्प्लॉयज को कि यहाँ पर बताना है कि कौन से टैक्स रेजिम को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जो 4 इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट तो हो गया ऑप्शन सबमिट करना है, सेकंड हो गया है वंस ऑप्शन सबमिट करने के बाद मिड ईयर में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो डिडक्शन होता है पार्ट 6A में, जैसे कि ATC, ATCCD1, ATD, ATG, जितना भी डिडक्शन है ये सबको फर्गो करना पड़ेगा। दैट मीन्स न्यू टैक्स रेजिम को अगर हम ऑप्शन में लेते हैं तो ये सब डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। चौथा चीज़ जो यहाँ बताया गया है कि जो और भी अलाउंसेस या इन्वेस्टमेंट है वो सब डिडक्शन या एग्जम्पशन के लिए लागू नहीं होगा। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो ऑप्शनल टैक्स रेजिम है, दैट मीन्स न्यू टैक्स रेजिम 2020-21, इसका मेन फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला बात जो है, ये न्यू टैक्स स्लैब इसके लिए लागू हुआ है। जो टैक्स स्लैब आपको पता भी होगा, फिर भी हम इस वीडियो पर भी एक बार देखेंगे इसको। सेकेंड पॉइंट जो है, डिडक्शन अंडर 6A इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि ATC, ATCCD1, ATG, ATD ये सब यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिडक्शन अवेलेबल होगा सिर्फ सेक्शन 1013A जो कि HRA का एग्जम्पशन होता है, सेक्शन 24 की इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पर जो एग्जम्पशन मिलता है, और सेक्शन 80CCD2 ये होता है NPS गवर्नमेंट शेयर का पार्ट। इसके अलावा बाकी कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। तो न्यू टैक्स रेजिम 2020-21 का जो टैक्स स्लैब है, इसको हम एग्जिस्टिंग जो चल रहा है यही टैक्स स्लैब के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि इस चार्ट पर हम देख सकते हैं अप टू 5 लाख तक दोनों पर 5% है, और ये 87A सेक्शन के अंडर ये एग्जम्पशन भी हो जाता है। दैट मीन्स अप टू 5 लाख पर दोनों केसेस में टैक्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। उसके अबव 7,50,000 तक जो न्यू टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से 10% पेमेंट करना होगा और एग्जिस्टिंग के हिसाब से 20% पेमेंट करना होगा। बट यहाँ पर जब 5 लाख से अबव इनकम हो जाएगा तो यहाँ पर जो 5 लाख तक 12,500 रुपीज़ टैक्स बनता था वो एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स 12,500 प्लस जो अबव अमाउंट हुआ उसका 10% दोनों मिल जाएगा टैक्स में। उसी तरह अप टू 10 लाख तक न्यू स्लैब रेट के हिसाब से 15% है, बट जो एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से 20% है। ठीक उसी तरह 15 लाख तक हम देखेंगे तो न्यू टैक्स स्लैब में 25% और जो एग्जिस्टिंग है उसमें 30% है। इसी हिसाब से अगर हम 50 लाख तक देखेंगे तो दोनों केसेस में 30% है। अभी हम एक एम्प्लॉय का इनकम को दोनों टैक्स रेजिम के हिसाब से कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी टैक्स रेजिम में एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलने वाला है। उसी हिसाब से एम्प्लॉय अपना ऑप्शन रख सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एक्सेल शीट है जो कि मैं डेवलप किया हूँ, और ये भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो येलो पार्ट्स है, सिर्फ 3 येलो सेल्स है यहाँ पर, तो ये तीनों सेल्स को ही आपको फिलअप करना है। सबसे पहले एक एम्प्लॉय का ग्रॉस इनकम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है, और एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक चल रहा था उसके हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है। उसके बाद दोनों टैक्स अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से टैक्स रेजिम में हमें बेनिफिट होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का हम यहाँ पर लेते हैं जिसका कि ग्रॉस इनकम है 8 लाख रुपये। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं ग्रॉस इनकम पर 8 लाख। ये एम्प्लॉय अगर न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करना चाहता है उसके लिए सिर्फ 3 टाइप का डिडक्शन मिल सकता है, जो कि है ATCCD2, सेक्शन 1013A जो कि HRA का एग्जम्पशन होता है, और सेक्शन 24। इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक सीट है यहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ ग्रॉस इनकम 8 लाख हम मेंशन करते हैं।
ये एम्प्लॉय को ATCCD 1 पर कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला है, तो इसको हम 0 करते हैं। ATCCD 1B भी नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। ATCCD 2 ये होता है NPS, तो अगर ये NPS सब्सक्राइबर है तब ये मिल पाएगा। अगर ये GPF सब्सक्राइबर है तो ये तो बिल्कुल यहाँ ये भी 0 बन सकता है। मान लीजिए एम्प्लॉय ने NPS सब्सक्राइबर है, उसका 60,000 अमाउंट ATCCD 2 में आता है, तो ये मिल जाएगा। ATD नहीं मिलने वाला है, 0। ATG भी 0 हो जाएगा। 1013A जो कि HRA का पार्ट होता है। मान लिया एम्प्लॉय को HRA मिलता है, HRA का अमाउंट मिलाकर ये 8 लाख है, तो उसमें से जो HRA का रूल है, अकॉर्डिंग टू HRA एग्जाम्पशन रूल, इसको 7,000 रुपीज़ का एग्जाम्पशन मिलता है। तो हम यहाँ 7,000 मेंशन करते हैं। ये HRA एग्जाम्पशन रूल जानने के लिए आप वीडियो का ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे हिसाब होता है। फिर सेक्शन 24 अगर एम्प्लॉय ने कोई हाउस लोन लिया है जिसका कि इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर एग्जाम्पशन होता है, तो ये एम्प्लॉय का अगर नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉय को डिडक्शन सिर्फ 67,000 का मिलेगा। तो एम्प्लॉय का जो टोटल टैक्सेबल इनकम बन जाएगा 7,33,000। तो इस सीट पर हम इसको फिलअप करते हैं न्यू टैक्स रेजिम पर, तो डिडक्शन ओनली 67,000। इस हिसाब से आप देख सकते हैं उसका टैक्सेबल इनकम बन गया 7,33,000, जिसकी वजह से इसका बन गया विदाउट एजुकेशन से ऐसे ही 35,800 रुपीज़। अभी हम आते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम पर। एग्जिस्टिंग के हिसाब से अगर एम्प्लॉय चाहेगा तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। ATC प्लस ATCCD 1 एम्प्लॉय ने 1,50,000 तक कर सकता है। ओके, ATCCD 1B की NPS का एडिशनल डिडक्शन होता है, ये 50,000 तक एम्प्लॉय इसका बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद ATD होता है, कोई अगर हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय ने ले रखा है तो उसका अबाउट 25,000 तक मिलता है। मान लीजिए यहाँ 20,000 एम्प्लॉय ने इसका एग्जाम्पशन लेता है। ATG कहीं पर अगर डोनेशन किया है, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ डोनेशन किया है। उसके बाद यहाँ भी सेक्शन 24 को 0 रखते हैं। HRA का 1013A सेक्शन में तो मिलेगा ही, उधर भी छोड़ देते हैं। अभी एम्प्लॉय का बन गया टोटल डिडक्शन 2,97,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम डिडक्शन में लिखते हैं 2,97,000। अभी देखिए एम्प्लॉय ने कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और यहाँ डिडक्शन क्योंकि कम मिला है तो उसका टैक्सेबल इनकम 7,33,000 बन गया, जिसके हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 35,800 रुपीज़ यहाँ पर टैक्स बन रहा है। बट एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम को अगर फॉलो करता है और वो एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट करता है 2,97,000 का, तो उसका टैक्सेबल इनकम बन गया 5,03,000 और उसका इनकम टैक्स बन गया ओनली 13,100 रुपीज़। तो ये जो डिफरेंस हुआ दोनों का, इसमें ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है उसी के हिसाब से एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह हम कोई भी एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कर सकते हैं ये सीट के माध्यम से। अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते, ग्रॉस इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ है, बट इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगा दोनों पर। तो फिर भी देखिए यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में 64,950 रुपीज़ टैक्स आ रहा है, बट ओल्ड पर 53,100 रुपीज़ ओनली आ रहा है। तो इस हिसाब से हम कोई भी एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम को हम फॉलो करें। उसी हिसाब से हम अपने एम्प्लॉयर को अपना ऑप्शन हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सेल शीट है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल का एक सब्सक्राइबर है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।